दोस्तों, आज के समय में हम सभी जब भी कोई सुपर हीरो मूवी देखते हैं तब उसे देखकर हमें यह लगता है कि काश हम भी एक सुपर हीरो होते। तब शायद हम दुनिया से क्राइम और गलत कामों को पूरी तरह से खत्म कर देते और लोगों की मदद कर पाते। हालांकि ऐसा सच में तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं वो इसमें नाकाम हो गए। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। नंबर 10, फीनिक्स जोन्स। इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास सुपर पावर नहीं है और शायद यही वजह है कि किसी भी इंसान को रियल लाइफ में सुपर हीरो बनने के लिए अपने शरीर की ताकत की जरूरत है। हालांकि सिएटल में रहने वाले फीनिक्स जोन्स इसका जीता जागता उदाहरण है, जो कि अपने शहर में एक सुपर हीरो के तौर पर पहचाने जाते हैं। 2011 में उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और शरीर पर सूट तब पहना जब उनके एक दोस्त को एक बार के बाहर गुंडों की मार झेलनी पड़ी और उस बार में मौजूद 70 लोगों में से किसी ने भी उनके दोस्त की मदद नहीं की। यहाँ तक कि पुलिस ने भी उनके दोस्त को नहीं बचाया। इसी घटना के बाद जोन्स ने सोच लिया कि अब वो शहर में खुद न्याय करेंगे, जिसके बाद उन्होंने कॉमिक बुक फैंस को जोड़ना चालू किया और अपनी एक टीम बनाई जो कि लोगों की समस्याओं को हल करती थी। हर रात जब भी वो और उनकी टीम अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर शहर में पेट्रोलिंग किया करते थे, तब वो ज्यादातर बार किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पुलिस का सहारा लेते थे। लेकिन कई बार जब पुलिस देर करती थी और झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता था, तब जोन्स मामले में अपना हाथ घुसाते थे और गुंडों को खुद मारा करते थे, क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन रह चुके थे। 9 साल समाज सेवा करने के बाद 2020 में जोन्स को ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया, जिसकी वजह से उनकी सुपर हीरो रेपुटेशन पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि लोगों के मुताबिक सुपर हीरो ड्रग्स लेने से रोकते हैं, ना कि खुद ड्रग्स लेते हैं। नंबर 9, पर्पल रेन। अगर आप सभी को लगता है कि सुपर हीरो बनने में सिर्फ लड़के ही आगे हैं, तो वैसा नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी रियल लाइफ में सुपर हीरो बन जाती हैं और उन्हें इसके लिए लड़ाई भी नहीं करनी पड़ती। सिएटल शहर की पर्पल रेन इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो कि फीनिक्स जोन्स की गर्लफ्रेंड है। हालांकि पर्पल रेन का काम करने का तरीका जोन्स से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो लोगों की समस्या हल करने के लिए रात में सड़कों पर नहीं निकलती, बल्कि उनका मेन फोकस घरेलू हिंसा को खत्म करने पर है। और इसी वजह से वो महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कहती हैं और उन्हें सिखाती हैं कि इसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब उनकी मुलाकात फीनिक्स जोन से हुई, तब पर्पल रेन ने भी उनकी टीम को ज्वाइन करने का निर्णय किया और रात में वो भी जोन्स के साथ सड़कों पर निकलने लगी। हालांकि वो अपने साथ पेपर स्प्रे, स्टन गन्स, गैस कैनिस्टर जैसे बहुत से हथियार रखकर निकलती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो बैटमैन जैसी शक्तियां तो नहीं पा सकती, लेकिन उन हथियारों से वो अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है। खैर, वो आज भी लगातार समाज सेवा कर रही हैं, पर कोई भी उनकी पहचान और असली नाम नहीं जानता। नंबर 8, नाइट वॉरियर। दोस्तों, अगर गलत कामों की बात की जाए तो वो दिन में नहीं बल्कि रात में अंजाम दिए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर जगहें रात को सुनसान रहती हैं, जो कि गलत काम करने वाले के हौसले बुलंद कर देती हैं। इसी चीज को देखते हुए मैनचेस्टर के रहने वाले रॉजर हेहर्स्ट ने सुपर हीरो बनने का निर्णय किया और वो रोज रात को एक स्पेशल सूट पहनकर सड़कों पर निकलने लगे। आप सभी को पता है कि उनके इस रूप का नाम था नाइट वॉरियर, जो कि हर रात सड़कों पर निकलकर लोगों की मदद करता था और लड़ाइयों को रोकता था। इतना ही नहीं, जब कोई लड़ाई उनसे नहीं संभलती थी तब वो पुलिस की मदद ले लिया करते थे। दोस्तों, रॉजर को ये प्रेरणा 2011 में सुपर हीरो मूवी देखकर ही मिली थी, जिसके बाद उन्होंने भी सोच लिया था कि वो भी सुपर हीरो बनकर लोगों की मदद करेंगे, फिर चाहे उनके पास सुपर पावर हो या ना हो। खैर, जो भी हो, पर उनके इस जज्बे को देखकर शहर के बहुत से लोगों ने उनकी तरह रात को सड़कों पर निकलना चालू कर दिया और इसी बीच उन्हें एक महिला सुपर हीरो भी मिल गई, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड बन गई और दोनों साथ में सड़कों पर घूमने लगे। हालांकि 2013 में उन्होंने सुपर हीरो बनकर लोगों की मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत से अपराधियों को उनके बारे में पता चल गया था और एक बार उन्हें सड़क पर पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। नंबर 7, सुपर वैक्लाव। सुपर वैक्लाव एक ऐसा रियल लाइफ सुपर हीरो था जिसकी उम्र 40 साल है और जो एक लाल स्वेटर, नीली पैंट और सफेद हेलमेट पहनकर सड़कों पर घूमता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 2011 से 2012 तक चेक रिपब्लिक में मौजूद प्राग शहर की सड़कों पर सुपर क्लाव द्वारा बहुत से लोगों को उनके गलत कामों के लिए सजा दी गई और यही वजह थी कि प्राग के लोग सुपर क्लाव को एक अच्छा इंसान मानते थे, क्योंकि वो उन इंसानों को टारगेट करता था जो कि अपने कुत्ते द्वारा की गई गंदगी को साफ नहीं करते थे और जो पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग करते थे। इतना ही नहीं, वो जिस इंसान को भी सजा देते थे उसकी एक वीडियो भी बना लेते थे, जो कि उनके हेलमेट पर लगे कैमरे में ही रिकॉर्ड हो जाया करती थी। साल 2011 से 2012 तक उन्होंने बहुत से लोगों को अपने हिसाब से सजा देते हुए वीडियो पोस्ट की और यही वजह थी कि लोग उनसे डरने भी लगे थे। हालांकि 2012 के बाद उनकी कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं हुई और क्योंकि कोई भी उनका सही नाम नहीं जानता था, इस वजह से लोगों ने माना कि वो एक टीवी कमर्शियल के लिए एडवर्टाइज का प्रचार कर रहे थे, पर सच्चाई क्या है ये अब तक कोई नहीं जानता। नंबर 6, ब्लैक विडो।
आप सभी ने स्कारलेट जॉनसन को ब्लैक विडो का किरदार निभाते जरूर देखा होगा, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि अमेरिका की नॉरफॉल्क सिटी में एक ऐसा लड़का रहता है जो कि खुद को ब्लैक विडो कहता है। वेल, ये नॉरफॉल्क की सड़कों पर लोगों को नियमों का पालन करना तो सिखाता है, पर कोई नहीं जानता कि आखिर इस तरह से सड़कों पर घूमकर ये करना क्या चाहता है। हालांकि किसी को भी इसकी सही पहचान के बारे में नहीं पता, पर अपने जबरदस्त सुपर हीरो गेटअप की वजह से ये शहर के बच्चों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है। खैर, आज तक इसने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं किया, पर फिर भी एक जगह एक व्यक्ति द्वारा एक बिलबोर्ड पर इसकी फोटो लगाई गई, जिसमें बच्चों को नियमों का पालन करने की सीख देता हुआ नजर आया। हालांकि बदकिस्मती से जिस व्यक्ति द्वारा वो बिलबोर्ड लगाया गया था, वो रेंट ना दे पाने की वजह से उस जगह से चला गया और उसके साथ वो बिलबोर्ड भी हट गया। नंबर 5, जारी मैंटियोला। दोस्तों, मार्वल की मूवीज तो आप सभी देखते होंगे और आपको ये भी जरूर पता होगा कि उनमें जो सुपर हीरोज होते हैं वो रियल लाइफ में मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कि दिखने में फैंटास्टिक फोर के ग्रिम और हल्क की तरह है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिनलैंड के जारी मैंटियोला एक ऐसे व्यक्ति है जो कि दिखने में किसी सुपर हीरो की तरह ही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से अपने शरीर को पूरी तरह से हार्ड बना लिया है। हालांकि खुद को बुल कहने वाले जारी असल में सिर्फ दिखने में ही किसी सुपर हीरो की तरह है, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी भी ट्रक या कार को उठा सके। नंबर 4, कैप्टन मैंगानो। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस इंसान को देख रहे हैं वो कोई फिल्म का सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ सुपर हीरो है जो कि अर्जेंटीना का रहने वाला है और खुद को कैप्टन मैंगानो कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आदमी एक सुपर हीरो क्यों बन गया? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी करते समय स्टाफ में हुए बदलाव की वजह से इससे इसका लाइसेंस छीन लिया गया, जो कि इसे खुद के साथ हुआ एक अन्याय लगा और यही वजह थी कि इसने सुपर हीरो बनकर खुद न्याय करने का फैसला किया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये कैप्टन मैंगानो नामक ये व्यक्ति अपनी बाइक से पूरे शहर में घूमता है और बदमाशों को पकड़ता है। हालांकि इसे बच्चों के साथ खेलना, बूढ़े लोगों की मदद करना और सफाई करना बहुत पसंद है और शायद यही वजह है कि लोग इसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि इसका सूट किस धातु से बना है, पर कैप्टन मैंगानो के मुताबिक उनका ये सूट कई गन शॉट्स को भी झेल सकता है। नंबर 3, पिया टोनीटो। दोस्तों, क्या आप सभी ने रियल लाइफ में कोई ऐसा सुपर हीरो देखा है जो अपने हाथों से एक कार को धकेल सकता है? अगर नहीं तो आपको पिया टोनीटो नामक इस सुपर हीरो से जरूर मिलना चाहिए, जो कि खुद को एक समाज सेवी बताता है और सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए लड़ता है। वेल, मेक्सिको सिटी में रहने वाले पिया टोनीटो इकलौता ऐसा सुपर हीरो है जो कि 2013 से लगातार सड़कों पर घूम रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। जॉर्ज कैनस, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक अर्बनिस्ट है, खुद के चेहरे को एक रेसलर मास्क से ढककर रहते हैं, क्योंकि एक बार जब वो बिना किसी ड्रेसअप के सड़कों पर लोगों की मदद करने के लिए गए, तब किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और शायद यही वजह थी कि उन्हें खुद को एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पिया टोनीटो कई बार असल में अपने हाथों से सड़क पर कार को धकेलते हुए दिखाई देते हैं और लोगों को नियमों का पालन करना सिखाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करते वक्त उनकी कई बार लोगों से तीखी बहस भी हो जाती है, पर क्योंकि वो लोगों को नियमों का पालन करना सिखा रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत आदमी उनसे पंगा लेना नहीं चाहता। नंबर 2, ट्रेविस स्कॉट। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इंसान ही सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि कभी कभी सेलिब्रिटीज भी ऐसा करते हैं। अब रैपर ट्रेविस स्कॉट को ही ले लीजिए, जिन्होंने एक बार हैलोवीन की एक पार्टी के लिए बैटमैन का एक सूट पहन लिया। हालांकि वो इसे पहनकर उड़ ना सके, पर उनका मजाक जरूर उड़ गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उनकी ये तस्वीर पर लोगों ने बहुत ही मजाकिया कमेंट्स किए, जिसके बाद उन्होंने वो फोटो इंस्टाग्राम से हटा ली। साथ ही उसके साथ अब बाकी सभी फोटोज भी रिमूव कर दिए, जो बताता है कि उनके सुपर हीरो बनने के सपने का अंत कितना बुरा हुआ। नंबर 1, मिस्टर एक्सट्रीम। क्या आपने कभी सोचा है कि मूवीज में जो सुपर हीरोज होते हैं वो टीम में काम क्यों करते हैं? वेल, जाहिर सी बात है, ऐसा करके उन्हें दुश्मनों से लड़ने में आसानी होती है। खैर, कैलिफोर्निया में भी एक ऐसा ही सुपर हीरो संस्था है जो कि खुद को द एक्सट्रीम जस्टिस लीग कहती है। वेल, इस संस्था के फाउंडर का नाम है मिस्टर एक्सट्रीम, जो कि 2006 से सैन डिएगो में अन्याय के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और बेघर और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मिस्टर एक्सट्रीम नामक इस रियल लाइफ सुपर हीरो के पास बहुत से हथियार भी हैं, जिनकी मदद से ये मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करते हैं और शहर में नियमों का पालन करते हैं। हालांकि मिस्टर एक्सट्रीम का चेहरा पूरी तरह से ढका होने की वजह से कोई भी उनकी सही पहचान नहीं जानता, पर एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि बचपन में उन्हें प्रताड़ना और मारपीट का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वो सड़कों पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकल गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला वो किसी और को झेलना पड़े। खैर, वो ऐसा बिना किसी स्पेशल सूट के भी कर सकते थे, पर उनका मानना था कि सूट पहनकर वो लोगों के मन में एक अलग ही छवि बना सकते हैं। खैर, जो भी हो, पर 2020 में उन्होंने आखिरकार इस समाज सेवा से रिटायरमेंट ले ली और वो कहते हैं वो लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए इन्फ्लुएंस करते रहेंगे।
तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।